हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 45 के बारे में, यानी कि 45 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 45। ये कहती है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। सशस्त्र बल कौन कौन से होंगे? जैसे कि पुलिस फोर्स है, इसके अलावा आर्मी है, इसके अलावा में जितने भी सशस्त्र बल हैं, यानी कि जिनको हथियार दे करके देश की सुरक्षा के लिए या प्रदेश की सुरक्षा के लिए या कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से हथियार प्रदान किए गए हैं, उन्हें कहा गया है सशस्त्र बल। अब सशस्त्र बल को यदि कोई गिरफ्तार करता है तो उसके लिए जो है गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है सीआरपीसी की धारा 45 में। अच्छा, बिना वारंट के गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है वो दिया गया है काय में? सीआरपीसी की धारा 41 में, संज्ञेय अपराध के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या गलत बताता है तो ऐसे समय में असंज्ञेय अपराध के लिए भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो कहती है सीआरपीसी की धारा 42। धारा 43 में बताया गया है कि प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी अपराधी को, और सीआरपीसी की धारा 44 में बताया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीआरपीसी की धारा 41 से लेकर के सीआरपीसी की धारा 44 तक में गिरफ्तारी से संबंधित बातें बताई गई हैं। लेकिन सीआरपीसी की धारा 45 में ये सशस्त्र बलों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है गिरफ्तारी से, कि उन्हें गिरफ्तार यदि नहीं किया जाएगा और यदि किया जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगी। यदि केंद्रीय सशस्त्र बल है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक होगी, और राज्य सरकार के अधीन सशस्त्र बल है तो राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट नंबर 1 जो है वो केंद्रीय सरकार से संबंधित है, और पॉइंट नंबर 2 जो है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि धारा 41 से धारा 44 तक, जो अभी हमने देखा, धारा 41, 42, 43 और 44 जो अभी मैंने समझाया आपको, तो धारा 41 से लेकर के धारा 44 तक, जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं, 41 भी सम्मिलित है और 44 भी सम्मिलित है। किसी बात के होते हुए संघ के सशस्त्र बलों का, अब ये संघ के सशस्त्र बलों का मतलब क्या हुआ? संघ के सशस्त्र बलों, संघ का मतलब होता है भारत सरकार या केंद्रीय सरकार। तो संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा की जाने वाली या की गई तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती। यानी कि उस व्यक्ति को जो केंद्रीय सशस्त्र बल का सदस्य है उसको तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की अनुमति नहीं ले ली जाती। यानी कि केंद्रीय सरकार के अधीन है वो, इसलिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है उसको गिरफ्तार करने के लिए। अब वो सशस्त्र बल का सदस्य है तो उसके पास हथियार भी होंगे। अब किसी के पास हथियार होते हैं तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब पुलिस के पास खुद हथियार है तो साधारण व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सशस्त्र बल अपने पदीय कर्तव्य के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसको फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि गिरफ्तार किया जाएगा और वो केंद्रीय सरकार का सशस्त्र बल है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। अब राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है। यानी कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसा निर्देश दे सकती है। कैसा? कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे प्रवर्ग या वर्ग के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है। जो लोक व्यवस्था बनाने के लिए जिन पुलिस वालों को, जिन सशस्त्र बलों को कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवाएं दे रहे हैं, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। उपधारा 1 मतलब जो केंद्रीय सरकार के अधीन जो है
कोई सशस्त्र बल है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट नंबर 2 में भी यही है कि उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें केंद्रीय सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार जोड़ दिया गया है या रख दिया गया है। यानी कि जहां जहां केंद्रीय सरकार या संघ सरकार की बात कही गई है, राज्य सरकार के मामले में यदि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है तो इस प्रकार से समझा जाएगा कि जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत सशस्त्र बल हैं और राज्य सरकार की अनुमति के बिना उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से यहां पर बताया सीआरपीसी की धारा 45 में। अच्छा, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि यदि कोई सशस्त्र बल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि पुलिस अधिकारी या पुलिस बल जो होता है वो होगा, इसके अलावा हम कोई आर्मी फोर्स हो सकती है, या इस प्रकार से यदि कोई और फोर्स है, यह मतलब सशस्त्र बल जिसके हाथ में हथियार देकर के कानूनी रूप से जो हथियार लिए हुए हैं और वो सशस्त्र बल हैं, मतलब के पूरे जो है एक ग्रुप में हैं। तो इस प्रकार से तो यदि देखो इसमें ये बताया गया है कि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन से बाहर किन किन को रखा गया है, यदि कोई सशस्त्र बल कूट रचना करता है, इसके अलावा कोई कर्तव्यरत रहते हुए किसी को गाली देता है, तो ये चीज जो है उसको बाहर रखी गई है कि भैया आप गाली थोड़ी दे सकते हैं किसी को, या रिश्वत लेना, यानी रिश्वत लेना, किसी को गाली देना या किसी प्रकार की कूट रचना करना, ये जो है इनमें जो है पदीय कर्तव्य नहीं माने गए हैं इनको। और यदि ये पदीय कर्तव्य नहीं माने गए हैं तो फिर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 45 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।